अगर आप लोग फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं और फिर भी आप लोगों को रील्स नहीं आ रही, तो प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम जो है आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी में है। 2026 में मेटा एड जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर ओल्ड तरह की जब टारगेटिंग करते थे या ऑडियंस टारगेट करते थे, अब यार टेस्टिंग हम लोग बनाते थे, वो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों ने किस तरह से जो है टेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है। 3 से 5 दिन के अंदर अंदर विनिंग एड फाइंड कर सकते हो और अपनी सेल्स को 10x तक लेके जा सकते हैं। तो मैं हूँ माई इकबाल, AI एड्स एक्सपर्ट एंड यूवर डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर मंडे आते हैं और डिटेल में डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो कवर करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ज्यादातर लोग फेसबुक एड्स में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रैंडम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। कोई इंटरेस्ट चेंज कर रहा है, कोई ऑडियंस जो है वो चेंज कर रहा है, कोई बजट चेंज कर रहा है, लेकिन जब तक हम लोग एक सिस्टम के तरीके से जो है वो टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असली फैक्टर है क्या। 2026 में फेसबुक का एड सिस्टम जो है वो काफी स्मार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें मैनुअल टारगेटिंग से ज्यादा क्रिएटिव ऑफर एंड हुक्स पे जो है वो वर्किंग करना पड़ती है। फेसबुक को अब ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि आपका एड्स कब, किस टाइम और कहाँ, किस टाइम किसको दिखाना चाहिए। तो अभी जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है वो बताने वाली हूँ किस तरह से आपने अपनी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी कैंपेन जो है वो रन करनी है। यहाँ पर आपने अपना एड मैनेजर ओपन करना है। अगर तो आप लोगों की सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आप लोगों ने लीड्स को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप लोगों ने सेल्स के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया है। कैंपेन लेवल पे आप लोगों ने यहाँ पर अपने कैंपेन का नेम देंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपने एड सेट बजट जो है वो रखना है। कैंपेन बजट पे आपने सिलेक्ट नहीं करना। ये करने के बाद हम सेकेंडली जाएंगे अपने एड सेट लेवल पे। अब जब हम एड सेट लेवल पे जाते हैं, अच्छा इससे पहले जो ना आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों का पिक्सल वार्म अप होना चाहिए। अगर आपका पिक्सल वार्म अप नहीं है, एटलीस्ट 300 इवेंट्स जो है आपके होने चाहिए। अगर नहीं है तो सिंपल आप लोगों ने ट्रैफिक की कैंपेन चलानी है और लैंडिंग पेज के ऊपर जो है ना आप लोगों ने इवेंट जनरेट करने हैं। अगर आपको नहीं आती तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो जो है वो बनाई हुई है। अब आप लोगों ने थोड़ी सी चीजों को समझना है। हम लोग यहाँ पर 5 एड सेट बनाने वाले हैं। हम लोग जो है कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। हम यहाँ पे 5 मूड्स के ऊपर जो है ना एड सेट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा मूड नंबर 1 हम अवेयरनेस का एड सेट बनाएंगे। अब अवेयरनेस के ऊपर भी हम 3 डिफरेंट तरह की वेरिएशन के एड्स बनाने वाले हैं। प्रॉब्लम सोल्यूशन, अब हम लोग यहाँ पर एक ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम की फेस करना पड़ रही है, हम उसके ऊपर जो है 3 डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम की वीडियोस बनाएंगे। एक एड सेट हम लोग सोल्यूशन के ऊपर बनाएंगे, एक एड सेट जो है ना हम एवोल्यूशन के ऊपर बनाएंगे और एक एड सेट जो है हम जो है डिसीजन के ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से 5 मूड्स के ऊपर हमारे बनेंगे और हर मूड के अंदर जो है हमारे 3 जो है वो डिफरेंट वेरिएशन होंगे। अगर हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम 3 डिफरेंट तरह से अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। अगर हम प्रॉब्लम बता रहे हैं तो हम 3 डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम को जो बताएंगे और हम टेस्ट करेंगे कि आया हमारा कौन सा मूड विनिंग है और मूड के अंदर जो हम लोगों ने डिफरेंट क्रिएटिव बनाई है उसमें से कौन सा वाली प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा लोगों को हिट की है। तो इस तरह से हम सही तरह से अपने मूड और अपने क्रिएटिव और ऑडियंस की बिहेवियर को और उनकी प्रॉब्लम को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 एड सेट बनानी है। फर्स्ट वाले एड सेट पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आपने कन्वर्जन पे वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप लोग डेटा सेट पर जाएंगे, यहाँ पर अपने पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। इधर आप लोगों ने परचेज सेलेक्ट करना है। अगर लीड्स है तो लीड्स करेंगे आप लोग। सिंपली हम लोग बजट यहाँ पे देंगे 300 रुपए। हम लोग अगर 5 मूड रख रहे हैं तो 1500 पर डे के हिसाब से हम 300 एड को हम लोग देने वाले हैं एड सेट को। तो 300 रुपए हम एक एड सेट को देंगे। 5 एड सेट हम बनाने वाले हैं। ऑडियंस पे हम नहीं जाने वाले। अगर लोकेशन पर जाते हैं तो यहाँ पर हम अपनी लोकेशन जो है वो रख सकते हैं कि आपने कहाँ पर एड रन करना। अगर आपको लिमिटेड एरिया है तो आप जस्ट आकर, मैं फिलहाल पाकिस्तान कर रही हूँ। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको ऑटो पे रहने देना है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। 4 करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो है ये 5 डुप्लीकेट्स आ चुके हैं। अब नंबर 1 पे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग ऊपर जाएंगे, इधर लिख देंगे कि ये हमारा अवेयरनेस एड सेट है। इसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम, सेकंड वाले पे इधर हम लोग लिख देंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन एड सेट है। तीसरे पे जाते हैं डिसीजन है। इस तरह से हमने हर एड सेट के ऊपर जो नाम लिख देना है ताकि हमें खुद को पता हो कि कौन सा वाले मूड का एड सेट। अब हम लोग जाते हैं एड के ऊपर। एड पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं अवेयरनेस वाला एड सेट है, तो हम लिख देते हैं अवेयरनेस एड 1। इधर हम लोग अपने जो है पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका पेज होगा वो पेज आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। इधर अब आपने हो सकता है अवेयरनेस के ऊपर आपने एक इमेज बना ली है, एक वीडियो बना ली है, कैरोसेल बना ली है, तीनों वीडियो बना ली है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अगर यहाँ पर कहती हूँ कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो इधर जाने के बाद जो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ, यहाँ पे देखें हमें ऑप्शन मिल रहा है, इधर मैं करती हूँ वीडियो ऐड।
मैं यहाँ से एक वीडियो जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इधर वो हमें कह रहा है कि आप अपना जो है उसका यूआरएल भी दें, लाइक आपका जो वेबसाइट है उसका यूआरएल हम मुझसे मांग रहा है, तो मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट का जो है वो यूआरएल जो है इधर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये हमने कर दिया और इसके बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट। क्लाउड एआई मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आप क्लाउड एआई को यूज करेंगे और वहां से आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इधर आप प्राइमरी टेक्स्ट आप इंटर करेंगे अपना, इधर आपने अपनी हेडलाइन इंटर करनी है, इधर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है हम इसको कर देंगे डन। ये हो गया हमारा डन। तो इस तरह से हमारा एक ऐड जो है वो हो जाएगा इधर से रेडी। अब इधर हमने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। अच्छा, जो आपकी प्रोडक्ट है आपने कोशिश करना है उसी का यूआरएल देना है। समटाइम होता है कि हम शैम्पू ले रहे हैं, जब हम वेबसाइट ओपन करें तो वो शैम्पू में नजर ही नहीं आ रहा, तो आपके एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है उसी का लिंक वेबसाइट यूआरएल में आपने उसी का लिंक, उसी प्रोडक्ट का लिंक जो है ना आपने यहाँ पे लगाना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना प्राइमरी टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो प्राइमरी टेक्स्ट जो है इधर जो है वो ये हेडलाइन हमारी आ गई और सिंपली अब हमने यहाँ पर ट्रैकिंग इसको ऑन रखनी है। को मतलब अब यहाँ पे जाके हम दोबारा अभी जो अवेयरनेस वाला एड सेट है ना इसको हम डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट हम कितने पे करेंगे, हमने 3 वेरिएशंस बनाए हैं तो मैं इसको 3 कर देती हूँ और डुप्लीकेट कर देती हूँ, ठीक है। और अवेयरनेस ऐड 2, अवेयरनेस ऐड 3, इस तरह से हम तीनों ऐड बना लेंगे। इसका वाला क्रिएटिव ऐड करना है तो यहाँ पर हम इसका क्रिएटिव ऐड कर देंगे। अब हमने दूसरा ऐड चेंज करना है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट पे जाके और इधर जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या कस्टमाइज मीडिया करना है तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली जो है ना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से वीडियो जो है वो दूसरी लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से दूसरी वीडियो लगा दूंगी, ठीक है। तो आप अपना दूसरा ऐड जो है यहाँ पर अपने प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, हेडलाइन अपनी चेंज कर देंगे एंड देन सिंपली हमने इसको कर देना है। इसी तरीके से हमने तीनों वेरिएशन जो है ना यहाँ पे लगा देने हैं। अब हमारे पास आता है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम वाला है तो इसका भी हम यही करेंगे। प्रॉब्लम में जो है हम लोगों ने क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम के ऊपर 3 डिफरेंट वेरिएशन हमने लगाई दी है, 3 डिफरेंट तरह के ऐड हमने बनाए हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे तीनों के तीनों जो है वो ऐड करना है, 1 बाय 1 जो है हम ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे, 3 डुप्लीकेट करेंगे और तीनों पे जैसे एक बना हुआ है 2 डुप्लीकेट करेंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से हर एड सेट है, एक एड सेट है और हर एड सेट के अंदर 3-3 एड्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा बन जाएगा। लास्ट में हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करके और इसको हम कर देंगे यहाँ से पब्लिश। अब हम यहाँ पे सिंपल जब पब्लिश करेंगे तो हमारे ये सारे के सारे चलेंगे। अब हम लोग उसको किस तरह से देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है कौन सा एड सेट जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है। देखें, अब मैं यहाँ पर अगर जाती हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें। अब अगर मैंने यहाँ पे ये देखें हमारे 5 एड सेट, तो हम देखेंगे किसके सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, किसकी रीच अच्छी आ रही है। एंड देन अगर मैं कहती हूँ कि जो अवेयरनेस वाला जो है मेरी एड सेट है इसका कौन सा वाला एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उस एड पे भी जाके देख सकती हूँ कि अच्छा इसका ये वाला एड जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये वाला एड जो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। तो हमें सही तरह से मूड भी पता चल जाएगा और हमें सही तरह से जो है ना एड्स एंगल भी पता चल जाएगा, कौन सा वाला एंगल जो है वो सही तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती थी वो यही होती थी कि एडवर्टाइजर जो है वो डिफरेंट तरह की टेस्टिंग कर रहे होते थे, लेकिन अब जो सिस्टम काम करता है वो इस तरह से करता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा मूड, कौन सा एंगल जो है वो सही तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप कि आज के जो सेशन है आपको सही तरह से पता चले हो कि आप लोगों ने अपनी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो है वो किस तरह बनानी है। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आए तो अभी जल्दी से मुझे कमेंट करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव जो है मैं गाइड करूं तो अभी कमेंट में माही कम्युनिटी जो है वो लिखे, मेरी टीम जो है वो आपको कम्युनिटी का लिंक जो है वो भेज देगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मंडे में अपनी डिटेल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।